बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम है बिजनेस वाला और मैं लेवल 1 का स्टूडेंट हूँ रेहान स्कूल इस्लामाबाद कैंपस में से। और जैसा कि आपको पता है, जब भी हम आते हैं एक नए गेस्ट के साथ आते हैं और एक नई इंटरव्यू के साथ आते हैं। तो आज के हमारे गेस्ट का नाम है फरहान जाफर, ई कॉमर्स वाला। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम फरहान जाफर। वालेकुम सलाम। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक। तो फर्स्ट आप अपना छोटे से इंट्रोडक्शन करा दें ताकि जो लोग आपको नहीं जानते आपको जान सकें। मेरा नाम फरहान जफर, ई कॉमर्स वाला है। मैं रेहान स्कूल इस्लामाबाद कैंपस में लेवल 1 का स्टूडेंट हूँ। ओके, सो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि आपने रेहान स्कूल कब ज्वाइन किया और क्यों ज्वाइन किया? मैंने रेहान स्कूल तकरीबन 3 माह पहले ज्वाइन किया और मैंने इस वजह से रेहान स्कूल को ज्वाइन किया ताकि मैं एआई स्किल सीख सकूं और आगे आने वाली जिंदगी मेरा को आपसे शुरू सवाल में। ये था कि आपने रेहान स्कूल कब और क्यों ज्वाइन किया? अच्छा, मैंने रेहान स्कूल 3 माह पहले ज्वाइन किया और मैंने रेहान स्कूल इस वजह से ज्वाइन किया कि मैं एआई स्किल सीख सकूं और इनसे आगे अपने जो सा फ्यूचर है उसके अंदर काम कर सकूं, क्योंकि जो सा आने वाला फ्यूचर है वो सारा एआई के बेस पर डिपेंड है और एआई की मदद से ही आने वाला फ्यूचर चलने वाला है। तो इस वजह से मैं इस वजह से इसके ऊपर काम कर रहा हूँ। नाइस आंसर। सो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपने एआई स्किल सीखने के लिए ज्वाइन किया, तो आपने अब तक कौन सी एआई स्किल सीख चुके हैं? क्या आप हमें बता सकते हैं? जी, मैं एआई की बहुत ज़्यादा स्किल सीख चुका हूँ, जिस तरह की कैनवा पोस्ट, स्टोरी पोस्ट, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस तरीके से और कैनवा से किस तरीके से सॉरी चैट जीपीटी से किस तरीके से क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, उनसे जॉब किस तरह से निकलवा सकते हैं। ओके, नाइस आंसर। सो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपने कौन सा वाला चूज किया और आपने जो ई कॉमर्स वाला चूज किया, आपने किस मकसद के लिए ज्वाइन किया चूज किया है? आप दोबारा सवाल रिपीट कर सकते हैं? मुझे आपकी आवाज़ नहीं आई सही तरीके से। जी, मेरा आपसे सवाल ये था कि आपने ई कॉमर्स वाला क्यों चूज किया वाला? अच्छा, मैंने ई कॉमर्स वाला इस वजह से चूज़ किया क्योंकि मुझे ई कॉमर्स के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था और मुझे ई कॉमर्स करने का बहुत ज़्यादा शौक था। इस वजह से मैंने अपने नाम के साथ ये ई कॉमर्स वाला लगाया हुआ है। ओके, नाइस आंसर। सो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा, क्या आप हमें बता सकते हैं कि ई कॉमर्स क्या है? ई कॉमर्स बेसिकली एक ऑनलाइन वर्किंग है जिसके अंदर हम लोग अपने काम वगैरह करते हैं, जिस तरीके से किसी की प्रोडक्ट लेनी और कहीं और तराजा वगैरह पर सेल कर दी, और इन सब चीज़ों को ई कॉमर्स वगैरह कहा जाता है। ओके, नाइस आंसर। सो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि क्या आप हमें बता सकते हैं कि वाला वाली का क्या कॉन्सेप्ट है और हम इसे क्यों चूज किया? अगर आप अपने बच्चे से अच्छा, वाला और वाली का ये कॉन्सेप्ट है कि जिस भी बच्चे ने जिस भी अंदर फील्ड के अंदर काम करना होता है वो वाला और वाली अपने नाम के साथ लगा लेता है, और वाला वाली का यही कॉन्सेप्ट होता है कि वो उसी वाला वाले से आगे अपने फील्ड में काम करता है और आगे काम करता जाता है। ओके, नाइस आंसर। सो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि आपने ई कॉमर्स वाले चूज किया है, तो आपने ई कॉमर्स वाले क्यों चूज किया? क्योंकि और भी बहुत से वाले हैं, जैसे कि बिजनेस वाला और भी बहुत से वाले हैं, गेमिंग वाला, यूट्यूब वाला। तो आपने सिर्फ ई कॉमर्स वाले क्यों चूज किया? मैंने ई कॉमर्स वाला इसलिए चूज़ किया क्योंकि मुझे इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। ओके, नाइस आंसर। सो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि ऑनलाइन शॉपिंग के क्या फायदे हैं? ऑनलाइन शॉपिंग ऑनलाइन शॉपिंग के वैसे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे नहीं हैं और नुकसानात हैं, लेकिन काफ़ी जगह इसके फ़ायदे भी आ जाते हैं कि हमें घर से बाहर निकलना नहीं पड़ता, हम घर बैठे ही ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हैं। और जो भी
आप अपना ई-कॉमर्स का काम कब शुरू करेंगे? मैं ई कॉमर्स का काम बहुत जल्द शुरू करूँगा जब मैं ये काम सीख लूँगा इंशाल्लाह जब मैं ई कॉमर्स ओके, नाइस आंसर। सो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि क्या आप हमें बता सकते हैं कि रेहान स्कूल का 4 ईयर करिकुलम क्या है? जी, रेहान स्कूल का 4 ईयर कैरिकुलम ये है कि सबसे पहले तो इधर लेवल फाउंडेशन लेवल से स्टार्ट होता है ये कैरिकुलम जहाँ पर हमें बेसिक्स की चीज़ें सिखाई जाती हैं और इसके बाद हमें यहाँ पर लेवल 1 में $1000 पर मंथ अर्न करना आता है इस और जब तक हम उसको अर्न नहीं करेंगे हम अगली क्लास में प्रमोट नहीं होंगे और लेवल 2 में भी हमें $2000 पर मंथ अर्न करना पड़ता है और इसी तरीके से लेवल 3 में $4000 और लेवल 4 में $5000 पर मंथ अर्न करना पड़ता है ताकि हम अगली क्लास में प्रमोट होते हैं। आपके बैकग्राउंड से यार बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है तो प्लीज़ ओके, सो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि क्या आप हमें बता सकते हैं कि रेहान स्कूल का विजन एंड मिशन क्या है? जी, रेहान स्कूल का विज़न एंड मिशन बहुत ज़्यादा अच्छा है और वो ये है कि सबसे पहले तो इधर जौन सा विज़न है वो ये है कि जौन से इधर से रेहान स्कूल से ग्रेड लीडर 1000 ग्रेड लीडर निकलेंगे रेहान स्कूल से और उसके बाद इधर भी सरियाना इलाका का विज़न ये है कि वो पोवर्टिज़म पाकिस्तान से ख़त्म करेंगे। ओके, नाइस आंसर। सो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपके रेहान स्कूल की डेली रूटीन क्या है? जी, बता सकता हूँ मेरे रेहान स्कूल की डेली रूटीन ये है कि सबसे पहले हम आते हैं इधर तकरीबन 8 बजे आ जाते हैं 8 बजे और 8:11 पर इधर तकरीबन वो क्या नाम लेते हैं इंटर वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं हमारे ना। हम इंटर वगैरह करते हैं एक-दूसरे से और उसके बाद फिर हम 8 बजे आते हैं उधर ओसूजी कराई जाती है, ओसूजी के बाद हमें इधर योगा मेडिटेशन करवाई जाती है, योगा मेडिटेशन के बाद दरबार सेशन होता है, दरबार सेशन के बाद हम लोग आपस में इंटरव्यू वगैरह करते हैं और इंटरव्यू वगैरह करने के बाद हम लोग इधर सबसे पहले तो अपने काम करने लग पड़ते हैं, उसके बाद 10 साढ़े 9 से लेके साढ़े 10 तक उसकी अर्निंग की क्लास होती है, ठीक है? इधर बच्चों की उसके बाद साढ़े 10 बजे अर्निंग क्लास से उनको रिलैक्स हो जाता है, वो अपने काम करने लग पड़ते हैं और उसके बाद वो अपने टास्क को ही आगे लेकर चलते हैं। ओके, नाइस आंसर। सो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि क्या आप हमें बता सकते हैं कि रेहान स्कूल के बारे में आपको कैसे पता चला? जी, मुझे रेहान स्कूल के बारे में इस तरह पता चला कि मेरे पापा ऑनलाइन वर्किंग करते हैं, तो उनको रेहान स्कूल के बारे में पता चला। उन्होंने इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में जाना कि कौन सा स्कूल है, कहाँ पर है, क्या काम है स्कूल में और कौन-कौन से फ़ील्ड इधर यूज़ होती है और उसके बाद ही उन्होंने मुझे यहाँ रेहान स्कूल में दाखिला दिलवाया। ओके, नाइस आंसर। सो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपके साथ यहाँ पर कोई दोस्त या कोई भाई बहन पढ़ता है या आप यहाँ पर अकेले पढ़ते हैं? मैं इधर अकेला पढ़ता हूँ। ओके, सो मेरा आपसे अगला सवाल है कि क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपने ई कॉमर्स वाला जो चूज़ किया है तो आपको पता है ई कॉमर्स है क्या और इससे आपको क्या फ़ायदे मिल सकते हैं? जी, जी, मुझे पता है ई-कॉमर्स क्या और इससे क्या-क्या फ़ायदे मिल सकते हैं। सबसे पहले तो ई-कॉमर्स एक ऑनलाइन वर्किंग है और इससे फ़ायदे ये मिलते हैं कि बंदा इधर घर बैठे ऑनलाइन वर्किंग करता है और बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकता है। ओके, सो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि आपने रेहान स्कूल में आए हुए कितने महीने हो गए हैं? मुझे रेहान स्कूल में आए हुए तकरीबन 3 माह हो चुके हैं। और आपने इन 3 माह में क्या सीखा आप हमें बता सकते हैं?
आपको आवाज आ रही है? ओके, सो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा, आप हमें कोई आपके 3 फेवरेट खाने और 3 फेवरेट कलर, 3 फेवरेट कंट्रीज और सिटीज बता दें। जी, मेरे 3 फेवरेट कलर्स, सबसे पहले तो ब्लैक, पर्पल, नहीं, ब्लैक, पर्पल और पिंक, और उसके बाद 3 फेवरेट कंट्रीज जो सी है, कोरिया और चाइना है, और आपका माइक म्यूट हो गया, आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, मेरी जो से 3 फेवरेट कलर्स हैं वो ये है कि ब्लैक, पर्पल और पिंक, और उसके बाद मेरी कंट्रीज है रशिया, कोरिया और चाइना, और उसके बाद मेरी डिशेस हैं बिरयानी, कौरमा, दम कुक, और उसके बाद सिटीज़ है मेरी इस्लामाबाद, पेशावर, सियालकोट। ओके, सो माय नेक्स्ट, मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपने क्या आप हमें बता सकते हैं कि ई कॉमर्स में एजुकेशन कैसे की जाती है? ई कॉमर्स में एजुकेशन नहीं की। ओके, सो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि आपने कभी किसी के साथ ऑनलाइन क्लास ली है? जी, मैंने बहुत ज़्यादा लोगों के साथ ऑनलाइन क्लास अलग-अलग के साथ भी ली हुई है। उसके बाद और भी कई ज़्यादा है, जैसे हम अभी कोडिंग की क्लास भी लेते हैं ऑनलाइन। ओके, सो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि आप रेहान अल्लाहवाला के साथ कभी मिले हैं? नहीं, मैं अभी तक सारे अल्लाह वाला से नहीं। ओके, सो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि अगर आपको रेहान अल्लाहवाला के साथ मिलने का मौका मिले तो आप उनसे सबसे पहला सवाल क्या करेंगे? अच्छा, तो मैं सबसे पहले उनसे ये सवाल पूछूँगा कि उन्होंने रेहान स्कूल का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया और इसको किस तरीके से बनाया? ओके, सो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि आपका स्कूल में सबसे फेवरेट टास्क कौन सा है? सबसे फेवरेट टास्क कैन पोस्ट। ओके, सो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा, क्या आप हमें बता सकते हैं कि कॉलोनी और इंटरव्यू और कैनो पोस्ट किस तरह की जाती है? जी, सबसे पहले तो मैं आपको कॉलोनी का बता देता हूँ। कॉलोनी हम इस तरीके से करते हैं कि हम जो से हमारे पास पहले एक टॉपिक होता है बुक के अंदर लिखा हुआ, वो टॉपिक कॉपी करते हैं, उसके बाद वो देते हैं हम लोग चैट जीपीटी को। चैट जीपीटी हमें उसके क्वेश्चंस बनाकर आपका माइक म्यूट हो गया है। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि कॉलोनी हम इस तरीके से करते हैं। सबसे पहले हम जाते हैं चैट जीपीटी पर, उधर से जाके चैट जीपीटी से क्वेश्चंस लेते हैं कि हमें जो सा टॉपिक के ऊपर कॉलोनी से बात करनी है, वो क्वेश्चंस वगैरह लेने के बाद हम सिस्टम एआई पर चले जाते हैं, या फिर कॉलोनी, या फिर आप चैट जीपीटी से ही वॉइस ओवर में बात कर सकते हैं। उनसे वो बात करते हैं और उनके आप सवाल पूछते हैं, उनसे सवाल के जवाब देते हैं। ओके, नाइस आंसर। सो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि क्या आप हमें बता सकते हैं कि आप रेहान स्कूल से पहले किस स्कूल में पढ़ते थे? जी, आप क्या कह रहे हैं? मेरा आपसे सवाल ये है कि आप रेहान स्कूल से पहले किस स्कूल में पढ़ते थे? मैं रेहान स्कूल से पहले एक कैडेट कॉलेज में पढ़ता था, कैडेट कॉलेज सफिया मियाँवली, और मैंने उधर मैट्रिक पास किया और उसके बाद मैंने रेहान स्कूल ज्वाइन किया।
ओके, सो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि आपको रेहान स्कूल में और उस स्कूल में क्या फर्क नजर आया? आपको आवाज आ रही है? जी, मेरी आवाज़ आपको आ रही है? जी जी आ रही है। मेरा आपसे सवाल ये था कि आपको रेहान स्कूल में और पिछले स्कूल में आपको क्या फर्क नजर आया? जी, मेरे को माइक दे दे रहा है। मेरा आपसे सवाल ये था कि आपको पिछले स्कूल में और रेहान स्कूल में क्या फर्क नजर आया? पिछले स्कूल में और यहाँ स्कूल में मुझे ये फ़र्क नज़र आया कि पिछले स्कूल में हमें जिस तरीके से ये सब चीज़ें नहीं थी सिखाई जाती, ये कैनवा पोस्ट, स्टोरी पोस्ट, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग वगैरह, ये सब चीज़ें नहीं थी सिखाई जाती। लेकिन यहाँ स्कूल में हमें आने के बाद ये सब चीज़ें सिखाई जा रही हैं, इनके रिलेटेड काम करना सिखाया जा रहा है और इनको हम किस तरीके से आगे लेके चलते हैं, इनके ऊपर वर्क किस तरीके से किया जाता है, हमें वो चीज़ें सिखाई जा रही हैं। मुझे सबसे पहले तो कैनवा पोस्ट वगैरह करनी भी नहीं आती थी, लेकिन मैंने जब यहाँ स्कूल को ज्वाइन किया और इससे मैंने कुछ फ़ायदा उठाया तो मुझे पता चला कि ये सारी चीज़ें किस तरीके से की जाती हैं, इनकी वर्किंग किस तरीके से होती है और इससे फ़ायदा क्या-क्या मिलता है हमें। और मैंने ये सब चीज़ें पहले कभी ट्राई नहीं थी कि इसमें मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था इसके बारे में और अल्हम्दुलिल्लाह इसका एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा गया है यहाँ स्कूल से रिलेटेड और इंशाल्लाह मैं इस तरीके से इसका प्रोजेक्ट आगे देता रहूँगा कि इसका यहाँ स्कूल का प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है। ओके, नाइस आंसर। सो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि ई कॉमर्स में डिस्काउंट और ऑफर देना जरूरी है? मुझे आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया, आप दोबारा रिपीट कर सकते हैं? जी, मेरा आपसे सवाल ये है कि ई कॉमर्स में जो आपने वाला चूज किया उसमें जो होता है डिस्काउंट और ऑफर जरूरी होता है या नहीं? काफ़ी दफ़ा ज़रूरी होता है और काफ़ी दफ़ा आपकी वो मर्ज़ी पे डिपेंड करता है, आप देना चाहते हैं दें, अगर नहीं देना चाहते तो ना दें आप बेशक, वो आपकी मर्ज़ी होती है। ओके, सो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि ई कॉमर्स में डिजिटल स्किल्स कैसे काम आ सकती हैं? ई-कॉमर्स में डिजिटल स्किल्स किस तरीके से काम आ सकती हैं? वो इस तरीके से काम आ सकती हैं कि हम डिजिटल स्किल्स से सीखें, उसके ऊपर काम करें और उसको आगे लेके जाएँ और डिजिटल स्किल्स को आगे अपने मतलब वो हम अपने काम के अंदर इवैल्यूएट करते जाएँ और उसके ऊपर काम करते जाएँ। ओके, सो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपने जो है ई कॉमर्स का मुस्तकबिल कैसा होगा? जी, आप क्या क्वेश्चन बता रहे हैं? मेरा आपसे सवाल ये था कि ई कॉमर्स का मुस्तकबिल कैसा होगा? इसका मुस्तकबिल बहुत ज़्यादा ना वो कहते हैं कि किसी का मुस्तकबिल बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और किसी का मुस्तकबिल बहुत ज़्यादा ब्राइट होता है। ओके, सो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा रेहान स्कूल का मकसद क्या है? रेहान स्कूल का बुनियादी मकसद क्या है? अच्छा तो रेहान स्कूल का सबसे ज़्यादा बुनियादी मकसद अगर बोलना चाहे तो ये है कि हम इधर ये स्किल सीखें। वो नहीं हम अगर बुनियादी मकसद ये है हम इधर सीखना सिखाया जाता है रेहान स्कूल में ना सीखना सिखाया जाता है। हम चीज़ें सीखते हैं, उनको आगे लेके चलते हैं, उनके ऊपर काम करते हैं, उनके ऊपर वर्क करते हैं ताकि हम अपनी जो कमी है उनको ठीक कर सकें और अपने काम को पहले से बेहतर बना सकें।
ओके नाइस आंसर। सो मेरा आपसे आखिरी सवाल ये होगा कि आप हमारे ऑडियंस को कोई लास्ट मैसेज देना चाहेंगे? जी, मेरे आपके व्यूअर्स के लिए एक लास्ट एडवाइस ये है कि वो नेहा स्कूल को ज्वाइन करें। बहुत अच्छा स्कूल है, क्योंकि जब मैंने भी नेहा स्कूल को ज्वाइन किया था तो मुझे ये नहीं था लगा कि ये स्कूल इतनी मदद करेगा, मेरी ये स्किल सिखाएगा और इसके ऊपर काम करना सिखाएगा। लेकिन इस स्कूल ने बहुत ज़्यादा हमारी मदद की, इस स्कूल ने बहुत ज़्यादा सिखाया मुझे कि हम किस तरीके से वर्क कर सकते हैं, काम किस तरीके से कर सकते हैं और आगे इनको किस तरीके से लेके चल सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा मेरी मदद की स्कूल में सीखने में, और बहुत ज़्यादा काम दिया इसने काम, और मैं ये सारी चीज़ें सीख सका। तो मेरी भी आपके व्यूअर्स के लिए यही एडवाइस है कि वो भी आए, रेहान स्कूल को ज्वाइन करें। बहुत अच्छा स्कूल है, इंशाल्लाह वो अपनी ज़िंदगी के अंदर ज़रूर कामयाब होंगे। ओके, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया इंटरव्यू के लिए। सो व्यूअर, ये थी हमारी आज के गेस्ट फरहान जाफर, ई कॉमर्स वाला। उम्मीद करता हूं आपको ये इंटरव्यू अच्छी लगी होगी। मिलते हैं एक नई इंटरव्यू के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।